पुण्यात्मा, आत्मा और परमात्मा का संवाद हुआ। आज वो हमारे लिए एक प्रमाण हो गया। परमेश्वर ने बताया कि धर्मदास, आप श्री विष्णु जी के द्वारा मान लो, आपकी बात बड़ी करते हैं कि विष्णु जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी ने गीता बोला, और आज वो गीता ज्ञानदाता कह रहा है वो परमात्मा तो कोई और है। फिर धर्मदास ने अड़ंगा अड़ा दिया कि प्रभु 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता यानी विष्णु कह रहा है धर्मदास के शब्दों में कि मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। परमात्मा ने कहा तुमने इसका विचार ठीक नहीं लगाया, तुम्हारे को इसका अनुवाद ठीक नहीं बताया गया। वो क्या कहता है कि मुझे तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। मैं पुरुषोत्तम नहीं हूँ, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। लोक वेद क्या होता है? दंत कथा सुनाया ज्ञान जो अभी तक, जैसे देवी भागवत में 7वें स्कंद में दुर्गा कहती है हिमालय को कि ये ब्रह्म है, वही सबका मालिक है और वही सर्वेश्वर है, वो ब्रह्मलोक में रहता है, उसका ओम नाम है, और सब पूजाएं छोड़ के ओम नाम का जाप करो और उससे तुम ब्रह्म की प्राप्ति कर लोगे। अब ये लोक वेद है और ब्रह्म कह रहा है, गीता जी का ज्ञान देते हुए ब्रह्म कह रहा है कि वो परमात्मा तो कोई और है, उसकी शरण में जाने से पूर्ण मोक्ष होगा। तो ये लोक वेद के आधार से जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश को सर्वेश्वर मान रहे थे, महेश्वर मान रहे थे, मृत्युंजय कालज्जय, इनके कोई माता पिता नहीं है ऐसा मानते थे, ये लोक वेद था, ये दंत कथा थी। तो इसलिए 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता मैं तो लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी मेरे अधीन प्राणी हैं, इनसे मैं उत्तम हूँ, इनसे तगड़ा हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। पर पुरुषोत्तम तो कोई और है, वो तो तत्वदर्शी संत बताएगा। परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे और कहा था वो तत्वदर्शी। अब आपने कल वेद में देखा था कि वो परमात्मा यहाँ आते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं और अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो आप ही उसका ज्ञान अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को देते हैं। परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब देखना, शर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, इनके विषय में आपको दिखाते हैं। ये एक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और गीता ज्ञान दाता ने कितना बताया है कि ऊपर तो जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है और बीच में वो कुछ नहीं बता पाया। कहता उसको तत्वदर्शी संत बतावेगा उसके बारे में, और जो इसके सारे विभाग बता देगा उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के। तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन है। स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने ये ज्ञान बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, वो पेड़ कहलाता है। और जड़ हिडन होती हैं, वो गुप्त होती हैं, पृथ्वी में प्रोक्ष होती हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारे। अक्षर पुरुष, ये देखिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 का निर्णायक ज्ञान है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 और 16 से 17 का आशय इसके अंदर आपको। अक्षर पुरुष ये तो एक पेड़ समझो, इस संसार रूपी वृक्ष का तना परब्रह्म को, और
सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, इसको सरब्रह्म कहो अर्थात सरपुरुष कहो, काल ब्रह्म कहो, ये एक मोटी डार निकली तने मत है। यो तो है ज्योति निरंजन काल सरपुरुष, सरपुरुष ये अक्षर पुरुष। और रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तीनों देवा शाखा हैं भाई पातरोप संसार। अब जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये मूल जो है ये है परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, ये है वो पूर्ण परमात्मा। और अब हम आपको उस परमात्मा के विषय में जानकारी ये ऐसे देंगे। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी परम अक्षर ब्रह्म, ये कबीर देव है, कबीर जुलाहा जो काशी में धानक बन के आए थे, परमात्मा धानक की भूमिका की थी, ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। ये मूल है पूरे संसार की, जहाँ से वो ही यही परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी जड़ से सब तने को आहार चलता है, तने में आता है, तने से डार में जाता है, डार से शाखाओं में जाता है, फिर हमें प्राप्त होता है। कई पुण्यात्माएं कहते हैं जो हमारे ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं सुन पाते, वो कहते हैं कि आपके गुरुजी ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में अनाप शनाप बकते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाते हैं। पुण्यात्माओं, जो हमारे सत्संग को ध्यान से नहीं सुनता और ये सत्संग कहीं चल रहा हो सीडी पर, उस समय दुर्भाग्य से उस व्यक्ति जो नया श्रोता होता है उसको यही सुनने को मिल जावे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान हैं, इनकी मृत्यु होती है, जन्म होता है, इनके माता पिता हैं। वो बिदक जाता है, वो फड़क जाता है, वो जो है ना एकदम कुपित हो जाता है। उस प्राणी को चाहिए कि धैर्य रखे और न्यूं तो सुने युग नासवान क्यों कह रहे हैं, कुछ प्रमाण तो देंगे, तो पूरे सुनने चाहिए। तो कई ये कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजाएं छुड़वाते हैं, विष्णु जी की पूजा छुड़वाते हैं, देवी देवताओं पूजनों से मना करते हैं। दास केवल वही आज्ञा देता है पूजा करने की जो हमारे सदग्रंथों ने बता रखी है, जो हमारे सदग्रंथों में हमारे सिलेबस में विद्यमान है, वही ज्ञान दास कहेगा आपको तैयारी करने के लिए, नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस पढ़ना व्यर्थ है। तो जैसे एक आप जी आम का पेड़ लाए, आम का छोटा सा पौधा, उसको प्रॉपर बीजने का कौन सा तरीका है? जड़ को नीचे गड्ढा खोदें और जड़ को नीचे मिट्टी में दबाएं और जड़ की सिंचाई करें, पूजा करें, फिर वो धीरे धीरे खुराक, जड़ से खुराक तने में, तने से डार में, डार से पत्तों में, धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हो जाएगा। और फिर टहनियों के फल लगेंगे, आम लगेंगे, फल, आम का फल लगेगा। तो टहनियों को कोई ये कहे कि टहनियों को काट दो, जड़ की सिंचाई करते रहो, ऐसा समझदार व्यक्ति नहीं कह सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ना ये कभी दास ने नहीं कहा, ना परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर की वाणी में है, तीनों देवा दिल में बसे, तीनों देवा दल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। सबसे पहले हम इन्हीं की मजदूरी देते हैं, इन्हीं का जाप देते हैं। उसके बाद फिर आप जी को सतनाम दिया जाता है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष का जाप। ओम तत्सत में से दो मंत्र, ओम तो सीधा ही है और तत् ये सांकेतिक, ये दोनों अक्षर मिलकर सतनाम बन जाता है। फिर उस सतनाम का जाप आपको दिया जाता है, जो इस सरब्रह्म की कमाई होती है।
और अक्षर ब्रह्म के लोक से पार होने के लिए उसकी भक्ति की कमाई होती है। और तीसरा सत जो होता है वो सारनाम है, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों को दे करके आपको सतलोक भेजा जाएगा। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ने को नहीं कहा गया। जिस प्रकार देखिएगा, हम कोई पौधा लाए आम का और उसको हमने ऐसे बीजा गमले में, समझ ले इसको गड्ढा समझ लो, गड्ढा हमने बीज दिया, तो गड्ढे में जड़ की तरफ से बीजा और जड़ की सिंचाई शुरू की, पूजा की, तो ये बड़ा पेड़ बन गया। ये फिर पेड़ बन जाएगा, ये फिर ऐसे पेड़ बनेगा। अब ये पौधा ऐसा है और कोई ऐसे कर रहा हो, टहनियों को तो गमले में यानी मिट्टी में डाल रखा हो और टहनियों को की पूजा कर रहा हो, सिंचाई कर रहा हो, उसको इतना कहना आवश्यक बनता है समझदार व्यक्ति का कि ये आपने पौधा ठीक नहीं बीज रखा, ये प्रॉपर वे नहीं है प्लांटेशन का, पौधे के बीजने का ये सुचारू रास्ता नहीं है, ये शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा है। ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना और पूर्ण परमात्मा की साधना को त्याग देना, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। तो दास ये कहता है कि इस साधना इस पौधे को ऐसे बीज लो, भक्ति रूपी पौधे को, मूल मालिक की पूजा करो, सिंचाई करो, फिर यहाँ से आपके शुभ संस्कार बन के तने में जाएंगे, तने से डार में जाएंगे, डार से फिर इन टहनियों में तीनों शाखाएं में जाएंगे, इन शाखाओं का फल लगेंगे और फिर ये देवता आपको फल देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमारे को यहाँ हमारे वर्क डन देते हैं और कोई नहीं देता, लेकिन हमारे शुभ संस्कार शास्त्र अनुकूल भक्ति से बनेंगे। ये है वो शास्त्र अनुकूल साधना। हम मूल मालिक को इष्ट मानकर उसकी पूजा करेंगे, साधना करेंगे, तो हमारे शुभ संस्कार यहाँ हमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा ही दिए जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक यही कहा है कि तुम यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ और ये बढ़े हुए देवता तुम्हें उन्नत करेंगे और बिना मांगे फिर फल दिया करेंगे, अपने आप फल लगेंगे इनके। तो परमात्मा ये कहा करते, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जावे, माली सींचे है मूल कूहू, फिर फले फुले गाए। परमात्मा कहते हैं कि एक कैसा दे सब सदै, इस एक की पूजा से सब अपने आप हरा भरा हो जाएंगे। और जो सब साध रहे हैं और मूल को छोड़ दिया, सब साधे सब जावे। समझदार व्यक्ति जो सही परिचित है, माली कैसे पौधा बीजा जाता है, यानी तत्वदर्शी संत, माली सींचे मूल कूहू, फिर फले फुले गाय। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले उस प्यारी आत्मा धर्मदास जी को यो ज्ञान दिया था। बाद में धर्मदास जी ने ये लिपिबद्ध किया था, जो आज हम दासों के पास सुरक्षित उपलब्ध है, जिससे आज हम सभी पुण्यात्मा अपने भगवान को पहचान रहे हैं। फिर 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञान दाता ने कहा, धर्मदास जी को परमात्मा बता रहे हैं परमेश्वर, कि वो अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता ज्ञान दाता से कोई और है वो परम अक्षर ब्रह्म, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो सबका मालिक है, वो सबका पिता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति
को और सनातन परम धाम को, यानी सदा रहने वाले उस सतलोक को, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता, उसको प्राप्त होगा। मेरी शरण में रहना है तो ओम नाम का जाप कर। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसका अंतिम श्वास तक जो जाप करता है, शरीर छोड़ते समय तक छोड़ते हुए इसका नाम जाप करता हुआ जाता है, तो ओम नाम से जो उपलब्धि होगी उसको प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है कि अर्जुन 16, 17, 18 में कहा कि 4 प्रकार के मेरी ब्रह्म साधना करते हैं, अर्थार्थी, आरत और जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए केवल वेदों के मंत्रों से ही जंतर मंत्र करते हैं, वो अर्थार्थी कहलाते हैं। और जो संकट निवारण के लिए को जंतर मंत्र अनुष्ठान करते हैं, वेदों के मंत्रों से ही करते हैं, वो किसी और कविता या किसी स्तुति का सहारा नहीं लेते। ओम जय जगदीश रे, स्वामी जय जगदीश रे, इनको नहीं बोलते वो। और तीसरे जिज्ञासु जो घर से निकले थे परमात्मा पाने के लिए, जैसा उनको ज्ञान मिला उसको आगे बकने लग गए, स्वयं साधना की नहीं। ऋषि महर्षि पाक गए, वक्ता बन गए। और चौथे ज्ञानी। ज्ञानी वो आत्मा होती हैं जिनको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और वेदों को पढ़ने से भी ये ज्ञान हो जाता है, जैसे गीता जी में लिखा कि उस एक ही परमात्मा की भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होगा, अन्य से नहीं। तो उन ज्ञानियों को ये पता लगा कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, और अन्य देवताओं की पूजा से लाभ कुछ नहीं, मोक्ष नहीं। तो उन्होंने उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने आप पे निष्कर्ष निकाल लिया। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 15 के 40 के श्लोक नंबर 15 में, मंत्र नंबर 15 में कहा है, ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप जपना चाहिए काम करते करते, विशेष कसक के साथ अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करना चाहिए। तो उन्होंने यही सोच लिया कि ये पूर्ण परमात्मा का मंत्र है, ब्रह्म ही पूर्ण परमात्मा है, इसका ओम मंत्र है। तो उन ज्ञानी आत्माओं के बारे में 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी, उदार है, नेक आत्माएं हैं, पर ये मेरे आली अनुत्तम साधना में ही आश्रित है, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। तो ओम नाम से उपलब्धि भी व्यर्थ बताई। इसलिए कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, वो 3 मंत्र का जाप बतावेगा। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ब्रह्म ने माने उस परम अक्षर ब्रह्म का। ओम तत्सत ये 3 अक्षर का मंत्र, ये 3 अक्षर का मंत्र है, नथिंग एल्स, इसी का निर्देश है। 3 विधि से इसके स्मरण किया जाता है। जिनको सारनाम प्राप्त है उनको पता है कि 3 मंत्र का जाप और 3 ही विधि है इसके सिमरण करने की। ओम तत् प्रगट है, तत् और सत ये सांकेतिक हैं। ये दास बताओगा उन मंत्रों को, और कोई नहीं बता सकता, ना कोई अधिकारी है, ना किसी को आज तक पता था। केवल उन संतों को छोड़कर जिनको भगवान ने दर्शन दिए और उनको बताया, लेकिन उनको कसम खवा दी थी कि तुम अभी इसको बताओगे नहीं। धर्मदास जी को जो पूरा ज्ञान दे दिया परमात्मा ने कहा था, धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। इसी प्रकार फिर इस ज्ञान को भी गुप्त रखने के लिए कहा था कि अभी इसको खोलना नहीं, जो मैं तुझे बता रहा हूँ लिख जरूर दे इसको। अब इस बात को सुन भी रहा है धर्मदास जी, और फिर भी वो अज्ञान आगे अड़ गया, अड़ंगा पूरे जन्म 40 साल 50 60 साल तक ठोक रखा था वो अज्ञान, वो फिर आगे अड़ गया। और के बोले परमात्मा ते तिरदेवन की महिमा अपारम, ये है सर्वलोक करतारम। अपना ज्ञान फिर अड़ा दिया आगे।
सुन जिंदा क्यों बात बनावे, झूठी कहानी मोहे सुनावे। आंखें दिखा रहा है, बोल बोल कर सुना रही है, और फिर भी अहंकार अभिमानवश वो नालायक नहीं मान रहा। मैं ना मानू बात तुम्हारी, मैं सेवत हूँ विष्णुनाथ मुरारी। शंकर गौरी गणेश मनाऊं, इनकी सेवा सदा चितलाऊं। तावालीन वहे निर्वाणी, मगन रूप साहेब सैलानी। उसी से मैं परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। अगदे किसा बुद्धू है। अब परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठे। संतों के नहीं काम के, इनको जो गल जोट। इतना कुछ प्रमाण देख के जो नहीं मानते कहते हो तो मूड हैं, और वो हमारे काम के कौन है, वो हमारे इस विद्यालय में प्रवेश योग्य कोनी, वो चल नहीं सकेंगे इस मार्ग पे। और इतना प्रमाण देख के तो ऐसे भड़क जाना चाहिए प्राणी को। परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि डूबे थे पर उबरे। हम डूबे थे पर उबरे, गुरु की लहर परखे, और भेरा देखा जरा हम तो उतर चले फड़क। जैसे पहले बेड़े हुआ करते, नौका भी नहीं थी, लकड़ों के, सूखे लकड़ों के एक अच्छा ऐसा बना लेते थे बेड़ा सा, और उसके ऊपर फूस फास रख लेते थे हल्का फुल्का सा, और लकड़ों का, और उसके ऊपर बैठकर दरिया पार करा करते। कहते परमात्मा कहते हैं जब हमने साथ में एक अच्छा बेड़ा देखा जो डूबने योग्य नहीं था, और जिस पर हम थे वो डूबने वाला था, और जब हमने देखा कि हम जिस पर खड़े हैं किसी ने बताया कि तुम डूबोगे, इस पर आ जाओ, ये देखो सब टूटा पड़ा है तो अभी दरिया की धार में बह जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि आप जी जो बुद्धिमान है, जो साधनाएं तुम कर रहे हो, कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चावे पार। कि तुम जो साधना कर रहे हो ये डूबन की थी। अपने ऊपर उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा। कहते हम डूबे थे पर उभर गए, गुरु की लहर परख। गुरु जी की ने जो हमें संकेत दिया उसको हम परख गए एकदम, और बेड़ा देखा जरजरा, उतर चले फड़क। फड़क के माने नो देखते एक सेकंड भी ना लावा, एकदम जंप करके और दूसरे पर चढ़ जा, जो सुरक्षित ले जा सकता है। तो जो साधनाएं आप जी किया करते थे, कर रहे हो, जब तक इसका ये दास के पास नहीं आ रहे हो, चाहे किसी संत मन से आप जुड़े हो, आप उस डूबण वाले बेड़े पर बैठे हो। और जिनको ये पता लग गया, ज्ञान हो गया कि सचमुच ये तो डूबने वाला है, ये सही आ गया साथ में, तो एकदम फड़क के कूद जा, एकदम जंप लगा जा, 1 मिनट की देर लगावा नहीं। तो धर्मदास जी ने ये फिर एट बैठ शुरू कर दी। परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। अब सामने से जब एकदम परमेश्वर हट गए तो उन्होंने सोचा भाई ये तो कोई परमात्मा थे। परमात्मा नहीं थे तो ये तत्वदर्शी संत जरूर थे। और फिर एकदम रोने लग गया बैठ के, हे परमात्मा या के बनी मेरे साथ, मैं तो इनको भगवान एक मानुष मानू था, ये तो कोई फरिश्ता थे, कोई देव थे, और कितना निर्मल ज्ञान दिया, और मेरे इस अज्ञान ने मेरे साथ कितना जुल्म कर दिया। अब यू संत मिले नहीं और मुझे चैन पड़े नहीं। यह साधना जो कर रहा था यह तो एक आने की भी को नहीं। अब सारा दिन तो चिंता में गया, हे भगवान, और मन मन में न्यू कल्प कर रहा, तड़फ रहा है कि वो संत एक बार फिर मिल जाए, मैं कभी वाद विवाद नहीं करूं। दोनों कान पकड़ के न्यू कहे भगवान एक बार फिर मिला दे। उस संत ने सारी काटे की बात कहे था, और मुझ नीच ने के जुल्म कर दिया, कितना वाद विवाद कर दिया। उस महापुरुष ने कौन सा मेरे से पैसा लेना था, वो तो मेरे परमार्थ के लिए जिक्र कर रहा था और सारी सच्ची बतावा था। ओहो।